वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, से उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्याने, पाप कर्म के पास न जाने। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आदरणीय नीतू तायल जी के श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम तायल परिवार को बहुत ही सहानुभूति प्रकट करते हैं कि वे आगे अपने जो वो काम छोड़ गई हैं अधूरे, उनको पूरा करते हुए अपना जीवन चलाएं। और भैया तो बहुत ही हिम्मती और बहुत साहसी हैं, बहुत धैर्यवान है। भगवान इतनी शक्ति साहस दे कि वे अपना इस कर्तव्य का पालन कर सकें। और बच्चों की ओर से मैं कुछ श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करती हूँ। हमको बताओ मेरी माँ कहाँ हो, हमें छोड़ कर के माँ कहाँ तुम गए हो। हमको बताओ माँ कहाँ तुम गए हो। जाने से तेरे व्यथित हम हुए हैं, लेंगे कैसे तुमको स्नेह जो दिए हैं। आंखों में आंसू देकर कहाँ तुम गए हो, हमें छोड़ कर के माँ कहाँ तुम गए हो। चेहरे पे नूर माँ तुम्हारे झलकता, तेज भी था इतना मुखड़ा जैसे चमकता। चमकते हुए थे गुल कहाँ हो गए हैं, हमको छोड़ कर माँ कहाँ तुम गए हो। घर घर में जाकर तूने यज्ञ को कराया, अनेकों घरों में ज्योति को जलाया। उसी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा हो गए हो, हमें छोड़ कर के माँ कहाँ तुम गए हो। गायत्री मंत्र जाप नित्य करती थी, प्रेरणा हमें भी जाप की करती थी। स्वयं जाप करते करते चले तुम गए हो, हमें छोड़ कर के माँ कहाँ हो गए हो। जीवा पे तेरे माँ सरस्वती थी, भजन और कविता भी अनेकों रची थी। हमें माँ ये मोती देकर तुम कहाँ गए हो, हमें छोड़ कर के माँ कहाँ तुम गए हो। पुत्र प्रणव के देख पुण्य कर्मों को, चला है ये पुत्र मेरा पिता पद चनों को। हर्षित होकर माँ आशीर्वाद दे गई, हमें छोड़ कर के माँ कहाँ तुम गए हो।
वैवाहिक वर्ष गांठ यज माँ बाप का कराया, हर्ष उल्लास के साथ वर्ष भर मनाया। पूर्ण आहुति में पूर्ण हो गए हो, हमें छोड़ करके माँ कहाँ तुम गए हो। हमको बताओ मेरी माँ कहाँ हो, हमें छोड़ करके माँ कहाँ तुम गए हो। हमें छोड़ करके माँ कहाँ तुम गए हो। बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हाँ जी, 1 मिनट मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। कृष्णा मुखी, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मैंने कहीं जाना है जी, मेरा कृष्णा मुखी जी, श्रद्धांजलि बोलिए। देने का 1 मिनट के लिए हाँ जी, बोलिए। स्वीकृति हो तो। हाँ जी, बोलिए कृष्णा मुखी। मैं किस मुख से श्रद्धांजलि दूं? हमारी बेटी के समान, बहू के समान मेरे पास वो शब्द नहीं, मैं कौन से शब्दों से आपको धीरज दूं? पर परमात्मा की कृपा आप पर है और बनी रहेगी। इस दुख को सहन कर पाओगे। जो मुसीबत देता है, सहन शक्ति की ताकत भी वही देता है। ये रिश्ता ऐसा है, इस जन्म का क्या, हमारी तो वैदिक संपदा में 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। जो अधूरे काम है आपको उसको पूरे करने पड़ेंगे। माता भी आप बनोगे, पिता भी आप हो। परमात्मा आपको हिम्मत दे, ये कार्य कर पाओ। ओम शांति शांति। धन्यवाद कृष्णा मुखी माता जी, आपने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आइए, आज जैसा कि आप सभी को विदित है, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सत्संग में हम लोग स्वर्गीय श्रीमती नीतू तायल जी की प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं श्रद्धांजलि सभा के रूप में। आज का विशेष कार्यक्रम आप सभी के अनुरोध पर ये रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमारा जो पैतृक निवास है वो पलवल में है और बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, फरीदाबाद वाले, दिल्ली वाले, गुड़गांव वाले, बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल उठाकर भी वहाँ तक पहुँचे। तो उन सभी के लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जितनी मुश्किलों से लोग पहुँचे हैं इतनी दूर दूर से, और जो नहीं भी पहुँच पाए वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते थे। तो आज का कार्यक्रम ये विशेष रूप से इसी के लिए समर्पित रखा गया है, ताकि जो लोग नहीं व्यक्त कर पाए वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकें। तो आइए, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज विशेष रूप से जो उद्बोधन होगा विमलेश बंसल जी का होगा, और समय हमारे पास कम है तो मुझे लगता है भजनों का समय बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक भजन में 5 मिनट लगभग लग जाते हैं कम से कम। तो उस हिसाब से केवल 8-10 लोग ही बोल पाएंगे। तो इसलिए मेरी प्रार्थना आज के लिए आप सभी से यही रहेगी कि केवल 1-2 लाइनें अगर आप बोलना चाहते हैं किसी गीत की, तो बोल करके अपनी जो है उद्गार आप व्यक्त करेंगे। तो और जो कमेंट के अंदर लिख सकते हैं वो कमेंट के अंदर चैट बॉक्स में लिख दें, जो लोग बोलना चाहते हैं। तो मैं बारी-बारी सभी को आमंत्रित करूंगा। जो नहीं लिख पाएंगे वो मुझे बोल करके बता देंगे। तो आज प्रयास करेंगे आप सभी को अवसर उसका मिल पाए। तो लक्ष्मी देवी जी, लिख नहीं मेरी पाती, प्रार्थना है। हाँ, अगर लक्ष्मी देवी समय जी। दें तो 2 लाइनें हाँ जी, बोल दूं, मैं लिख नहीं पाती। हाँ जी, लक्ष्मी देवी जी गुड़गांव से आप कृपया बोलिए। और हाँ सबसे जी, पुनः मेरी प्रार्थना होगी, कृपया जितना संक्षिप्त आप रख सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। लक्ष्मी जी। हाँ जी, 2 लाइनें। अफसोस बहुत है, पता चला मेरी बेटी भी पलवल में रहती है, मैंने उसको कहा था तू हो क्या, पर हो क्या ही, तो मुझे तो शांति नहीं हुई, दुख बहुत हुआ। तो 2 लाइनें हैं। कल कल न कर भला कल, देखेगा क्या भरोसा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? फोटो नहीं आ रही, वीडियो ऑन नहीं है। ये खराब वो हो वीडियो, गया। हाँ, हाँ आप ठीक है। कल कल न कर भला कल, देखेगा क्या भरोसा। पल की खबर नहीं है सामान 100 बरस का,
कल कल न कर भला कल, देखेगा क्या भरोसा। पल पल में बीता बचपन, पल पल में गई जवानी, फिर आ गया बुढ़ापा, पल की कदर न जानी। पल पल पे चल संभल कर, एक पल चुका न मौका, कल कल न कर भला कल, देखेगा क्या भरोसा। माता पिता व पत्नी हो पुत्र कितने प्यारे, आंसू बढ़ा सकेंगे बेबस खड़े बेचारे। उस पल को एक पल भी नहीं जा सकेगा रोका, कितना ही धन हो चाहे, कितना हो कार कोठी, तन ढापने को कपड़ा, भरने को पेट रोटी। इतनी सी बात पर क्यों दे किसी को धोखा, एक ऐसा पल भी आए अपनों से हो जुदाई, निश्चिंत रख चिता में अपने ही दे विदाई। सब कुछ समेट लेगा मृत्यु का एक झोंका। मृत्यु का झोंका ऐसा है, पल में सब कुछ समेट लेता है। धन्यवाद। इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से कृपया आए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। माता राज लूथरा जी, और मेरी प्रार्थना रहेगी भजन को थोड़ा संक्षिप्त रखेंगे। दो स्टैंड मैं भी रखूंगी। जितेंद्र जी 2 लाइनें मैं भी बोलूंगी। जी जी ठीक है। एक मैं बोल रही हूँ, एक मिनट। मैं भी बोलूंगा उसके बाद। हाँ जी। मैं आप बोल रहे हैं? नहीं राजमाता जी आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं भी बोल लूंगी। आज हमारी बेटी हमारे बीच में नहीं है, शरीर रूप से नहीं है, लेकिन अपनी आत्मिक रूप से वो हमेशा हमारे दिलों में, सबके दिलों में जिंदा रहेगी। मैं एक छोटा सा भजन बोलकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। 2 लाइनें पहले बोल रही हूँ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਲੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਚਿਤਾ ਤੇ ਚੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਮਹਿਕਨ, ਤੇ ਵਾਂਗ ਘਾਸ ਉਹ ਸੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਘੋੜੀ ਕਾਠ ਦੀ ਚੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਵਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁੜਦਿਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁੜਦਿਆਂ देखिया ने। तो ये कहते हैं, ये जग जो है, दुनिया है, एक सराय है, और इंसान का जोगी वाला फेरा है। वही छोटे से एक गीत में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जोगिया जग है एक सराय, जोगिया जग है एक सराय, सदा यहाँ ठहरा नहीं कोई, सदा यहाँ ठहरा नहीं कोई। एक आए एक जाए, जोगिया जग है एक सराय। जितना जिसका दाना पानी, उतना जिसका दाना पानी, उतना ही रह पाए प्राणी। जोर यतन तो कितना लगा ले, जोर यतन तो कितना लगा ले, ना एक सांस बढ़ पाए। जोगिया जग है एक सराय, जग है एक सराय। सुख के पीछे दुख की छाया,
कोई भी उसको जान ना पाया। सुख के पीछे दुख की छाया, कोई भी उसको जान ना पाया। दोनों ही जीवन के पहलू जून खुशी से तू अपना ले, जोगिया जग है एक सराय। माटी का पुतला तेरा ये माटी में मिल जाए। माटी का पुतला तेरा ये माटी में मिल जाए। महल माड़िया धन दौलत तेरे किसे काम ना आए। जोगिया जग है एक सराय, जग है एक सराय, जग है एक सराय। तो इसी के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ नीतू को। ईश्वर करे उनकी आत्मा को सदगति मिले और परिवार वाले सभी परिवार के सभी मेंबरों को ईश्वर इसे सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद माता राजलूथरा जी। और बहुत ही इतनी बड़ी अवस्था में आप 90 वर्ष की अवस्था हो गई और बहुत कष्ट पाकर भी आप पलवल तक वहाँ पहुंची गुड़गांव से, और अपना आशीर्वाद आपने दिया, अपने संबल हमें परिवार को प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय भरत प्रकाश सचदेवा जी गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, केवल 2 शब्द वो अपने व्यक्त करेंगे। आदरणीय भरत सचदेवा जी, और उसके बाद में सुषमा बुद्धि राजा जी। और मेरी सभी से पुनः प्रार्थना होगी कि आज भजन ना बोल करके केवल 2 शब्द आप अपने बोलें, क्योंकि उसी का समय आज मिल पाएगा। आदरणीय भरत सचदेवा जी। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे, जितने बेटे तू तो मेरा एक बेटा है। मैं हमेशा याद करता हूँ, मैं मिल नहीं पाया आपसे। मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद और आपको भी आशीर्वाद। आपको प्रभु हिम्मत दे कि ये दुख की घड़ी जो है ये बड़े आराम से व्यतीत हो और बच्चे भी ठीक ठाक रहें और आप भी अपना ध्यान रखना बेटे। बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे का मन बहुत भर रहा है, लेकिन मैं क्या बोलूं बताओ। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे बच्चे, मेरा बेटा है तू बिल्कुल। मैं सच गया था। मैं कभी मिलूंगा जरूर, आऊंगा आपको जरूर देखने के लिए, कभी मिलूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद भरत सचदेवा जी। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। आपने बहुत प्रयास भी किया पहुंचने का, पर कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, मुझे पता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल से मेरा प्यार है आपसे। बहुत धन्यवाद। सुषमा बुद्धि राजा जी, उसके बाद में संतोष नंदवानी जी, कृपया तैयार हैं। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बड़ा दुख आपके परिवार पर आया। जैसे ही हम क्लैपिंग ग्रुप समाप्त करके हटे, भारत सचदेवा जी का मेरे पास फोन आ गया कि एक दुखद सूचना आपको दे रहा हूँ। मैं भी सुन करके हैरान हो गई कि कैसे, कब हो गया। अब तो हम सिर्फ यही प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के ऊपर किसी का वश नहीं चला। हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है कि उस दिवंगत आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान करे। और आपको, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई है। प्रभु आपको शक्ति दे कि आप इस दुख को सहन करके, शक्ति दे प्रभु आपको, आप अपने बच्चों को आगे संभाल सकें। आपके ऊपर अब माता पिता दोनों का कर्तव्य आपको निभाना है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगी, क्योंकि प्रभु की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। जो प्रभु करता है उसे स्वीकार करना पड़ता है हमें। एक सिर्फ स्टैंजा आपने कहा है कि भजन नहीं रखिए, एक सिर्फ स्टैंजा। कर लो यतन हजार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। योगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया, हो गया
हजार पंछी उड़ जाएं, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाएं। धन्यवाद आपका समय बहुत बहुत देने के लिए। धन्यवाद सुषमा बुद्धि राजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना संतोष नंदवानी जी से कृपया आए और बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात को रखें, और उसके बाद में आदरणीय बिंदु मदान जी तैयार हैं। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। 2 पंक्तियां मैं भी बोलूंगी जी। बहुत दुखद समाचार मिला था। सुबह सुबह उठे तो एकदम हमने पढ़ा, लेकिन क्या करें, ये तो परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है, उसके नियम ही है, उसके आगे हम सब कुछ नहीं कर सकते। आज ये कार्यक्रम जो है श्रीमती नीतू तायल जी की श्रद्धांजलि देने हेतु आयोजित किया गया है। साथी का वियोग क्या होता है ये तो हमारे भाई जितेंद्र जी ही अनुभव कर रहे हैं। हम सब तो 2-4 पंक्तियां बोल के इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर के नियम व्यवस्था के समक्ष इन्होंने ही अपना पूरा जीवन अब बिताना है। अपने साथी का भी काम, मतलब अपने बच्चों को माँ का भी प्यार देना है और पिता का भी प्यार देना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको धैर्य प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि ये अपने बच्चों को माँ का भी प्यार, पिता का भी प्यार दोनों देकर उनका जीवन जो है, उनका लालन पालन जो है बहुत अच्छी तरह से कर सकें। ईश्वर इनकी स्वास्थ्य बनाए रखे और इसी प्रकार ये आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जाती हूँ। जी। जी, बिंदु मदान जी और उसके बाद में चंदन अरोड़ा जी। 2 लाइन मैं भी रखना चाहती हूँ। जी इनका शौक तो बहुत। मैं भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। जी। कह नहीं सकती कुछ, 2 शब्द आपको सुनाऊं। छोड़ कर संसार सदमति पार वाले चल बसे, सत्धारी लखपति लाखों के पाले चल बसे। इनको कुछ मत लब न था इस जगत के खतराज से, आज बगैर आफत के ताले चल बसे। खलीफा पर दानी तेज धारी सूरनो, कर अंधेरों से तुड़ो कर तेज जाले चल बसे। छोड़ कर संसार सब पार वाले चल बसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु मदान जी, आपकी संवेदनाएं आपने व्यक्त की। मेरी प्रार्थना आदरणीय इसका नाम दिया था मैंने, गीता शर्मा जी, आप बोलिए। जी, श्रद्धांजलि सभा में आए सभी को मेरी सादर नमस्ते। जैसे हमने सुबह फोन खोला तो समाचार पढ़ के बड़ा मन दुखी हुआ। नीतू तायल जी का सुन के बहुत ही, परमात्मा ने इतना ही साथ दिया उनको, आपके साथ बच्चों को इतना प्यार दिया, सब कुछ करा। अब उनके लिए आप ही उनके माता पिता हैं। आपको प्रभु इतनी शक्ति दे, इतना साहस दे कि स्वस्थ रहते हुए अपने बच्चों का लालन पालन करें और उनकी आत्मा को, नीतू जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं 2 लाइनें। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। कभी इसका ना जाना किसी ने न जाना, कहाँ का निवासी है ये कहाँ है ठिकाना। किसी को भी कोई अपना पता ना बताए, कहाँ से ये आए कहाँ चला जाए। पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है, प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है। जो महान शक्ति सारे विश्व को चलाए,
कहाँ से ये आए, कहाँ चला जाए। मेरे पास और शब्द नहीं है। मेरी यही श्रद्धांजलि है। परमात्मा आपको शांति दे और आपको शक्ति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद गीता शर्मा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से, आदरणीय प्रेम जितेंद्र ढींगड़ा जी। जी और वीना जी हापुड़ से। जितेंद्र जी, मैं भी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। मैं बीनायती हाथरस से मैं ही हाँ, बोलूंगी। मेरा भी 2 मिनट के हाँ लिए। जी मैंने लिख लिया नाम। अभी वीना जी हापुड़ से आप बोले। हाँ जी, जितेंद्र जी बहुत अफसोस है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबने बहुत कुछ कह दिया है। चार लाइनें बोलूंगी बस। सभी को उपस्थित सभा में सभी को नमस्ते। मन घबरा जाए, चहुओर अंधेरा छा जाए, जब एक किरण भी आशा की आती हो ना नजर, उस जगत के पालनहारे से प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, वीना जी। सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है भाई साहब? जी जी। बहुत अधिक दुखद समाचार आपके व्हाट्सएप से ही जब मुझे तो पता चल पाया था, जब आपका व्हाट्सएप पर देखा था, दुख की सीमा नहीं रही, क्योंकि आपसे दिल से ही बहुत अधिक जुड़ाव है। तो बहुत अधिक कष्ट हुआ कि उम्र से पहले ही छोटे बच्चों का साथ छोड़ करके वो गई हैं, और ये उनकी अचानक यूं जाना बहुत दिल को दुखदाई है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही 2 वर्ष पहले मेरे भाभी का भी बहुत अचानक दिवाली के दिन मृत्यु हो गई थी। तो हम देखते के देखते अवाक खड़े रह गए सभी, और तीनों बच्चे उनके अनमैरिड थे तब। तो बहुत छोटी अवस्था में संभालना, मैं समझ सकती हूँ मेरे भाई को कितना अधिक कष्ट हुआ और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन चला पा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि कष्ट तो है, लेकिन आप इतने कि आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप अच्छी भूमिका पाएंगे कि ईश्वर के विधान में हम सबका कोई बस नहीं है। जैसी प्रभु व्यवस्था अपनी बातें हैं, हमें उसी को समझते हुए आप बहुत धैर्यवान विधि से अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे, बच्चों को उन्नत कर पाएंगे। और ये उनका अचानक यूं जाना हमें संदेश देता है कि चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए, और सारे यूं जीवन के मेरे रह गए। अब जो भगवान ने अचानक जाना सबका ही। आपका नेटवर्क कट रहा है वीना जी, तो कोई बात नहीं, आपकी बात हम तक पहुंच गई है। सुख देते हुए और बहुत श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीना जी। मेरी प्रार्थना, इसके बाद में चंद्र अरोड़ा जी, रमा वैद्य जी, उर्मिला जी गुड़गांव से, आप कृपया तैयार रहें। चंद्र अरोड़ा जी। हाँ, प्रिय बेटी, मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? जी जी जी। प्रिय बेटी नीतू तार को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आप सबको ये सब दुख सहन करने की शक्ति दे, सबको, आत्मा को। ये मैं और आगे कुछ नहीं बोल सकती, थोड़ी सी मैं 2 पंक्तियां ही आपको। जिंदगी का नहीं एतबार जी, बैठ प्रभु गुण गालो, पल पल करके पीती जाए, बीत गई फिर हाथ ना आए, कर ले तू प्रभु से प्यार जी। ये जग जानो मुसाफिर खाना, रात कटी का जानो ठिकाना, देखो तो सोच विचार जी। मौत का वेला कोई न जाने, हार गए सब लोग से आने, नाम प्रभु का विसार जी।
नाम प्रभु ना विसार जी। ये जग रहन ठिकाना नाही, ये जग रहन ठिकाना नाही, मरघट भूमि असल पनाही, चाहे हो सरकार जी। पर उपकार करो मेरे भाइयों, पर उपकार करो मेरी बहनों, करम धर्म का सागर लाइयो, जीत लियो जी यम द्वार जी। धर्म का वीर कहे सुख पाओ, नाम प्रभु का ना बिसराओ, हो जाओगे पार जी। मेरी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, आप सबको सहन शक्ति दे। जैसे आप अपना प्रोग्राम इतना अच्छे से कर रहे थे, आनंद आता था आपके प्रोग्राम में, हमेशा जुड़ने की हमेशा इच्छा रहती थी। ईश्वर आपको सहन शक्ति दे, हिम्मत दे। हमारे बच्चे जहाँ भी हों, स्वस्थ हों, निरोगी हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद चंद्र अरोड़ा जी। कार्यक्रम अच्छा रहता था, आगे भी चलेगा, अभी कार्यक्रम बंद नहीं होगा। तो आप सभी इसी प्रकार जुड़ते रहेंगे, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो आइए, मेरी प्रार्थना रमा वैद्य जी अमृतसर से, उसके बाद उर्मिल जी गुड़गांव से। हाँ जी, नमस्ते जी। जी ऐसे है कि जितेंद्र जी, ये जो दुख प्रकट करने के लिए इसके शब्द नहीं है मेरे पास। तो बहुत दुख हुआ है, ये आपको बीच मझधार में छोड़ के चले गए हैं। बच्चे भी छोटे छोटे हैं, ये बच्चों के माँ भी आप हो और बाप भी आप हो। आप परमात्मा आपको शक्ति दे, आगे का जीवन आपका अच्छा है। बच्चों के सिर पे भी आपका हाथ रहे, आप दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें परमात्मा। ओम शांति। धन्यवाद रमा वैद्य जी। उर्मिल जी गुड़गांव से, उसके बाद कमलेश चांदना जी। सभी को नमस्ते। जितेंद्र भैया, बहुत दुखद समाचार, बड़ी विकट परिस्थिति है आपके लिए, जहाँ परिवार की जिम्मेवारी आधी थी आपके ऊपर अब पूरी आ गई है। वहाँ सामाजिक कार्यों में भी आप पूरी तरह संलग्न हैं। परमात्मा आपको शक्ति दे कि आप हर तरफ से अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा सको। प्रभु की व्यवस्था है ये, उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। पता नहीं किन किन कर्मों के कारण कौन किस परिस्थिति में आ जाता है, लेकिन बस अब भगवान से यही प्रार्थना, आपको इतनी शक्ति दे कि आप अपने सब कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से कर सको, हिम्मत दे आपको और उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। यही उस प्रभु से प्रार्थना। यही। ओम धन्यवाद जी। उर्मिल जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय कमलेश चांदना जी से कृपया आए, और उसके बाद में कुसुम भंडारी जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आपका मैसेज आया था, हम तो एकदम पढ़ के एकदम चौंक गए। मैंने कहा एकदम से क्या हो गया, सुन के एकदम से मतलब विश्वास नहीं हुआ कानों को। ज्यादा तो मुझे भी नहीं तब पता था कि उनको क्या प्रॉब्लम थी, तो बाद में मेरे को पता चला था। चलो 2 लाइनें मैं भी बोलना चाहती हूँ। जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना। वो चाहे तो राज दिला दे, वो चाहे तो भीख मंगा दे, वो चाहे तो राज दिला दे, वो चाहे तो भीख मंगा दे। मुख से कुछ मत कहना, उसी रंग में रहना। मुख से कुछ मत कहना, उसी रंग में रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना।
जिस रंग में परमेश्वर राखे उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना। ओ धन्यवाद कमलेश दो चांदल जी। लाइन में मैं बोलना चाहती हूँ। प्रार्थना जी, कुसुम भंडारी जी, उसके बाद शोभा जी। जी, सभी को सादर में बहुत दुख की घड़ी आपके परिवार की बुराई सुन के आपने जब मैसेज डाला था फेसबुक इस पे मेरे व्हाट्सएप पे, बहुत दुख हुआ था। मैंने आपसे तब कहा, मैंने कहा अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक के ऊपर आपकी जो सेलिब्रेशन हुई थी 25th एनिवर्सरी, तो बड़ा दुख हुआ। बहुत छोटी उम्र में वो चली गई, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आपकी, और आप ही अब मम्मी हो, आप ही पापा हो, आप ही उन बच्चों के लिए, बाकी आपके माता पिता जी हैं। तो मैं अभी एक छोटा सा 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, सागर में बूंद आई, सागर में ही समा जाना। भटकेगा वो मुसाफिर, भटकेगा वो मुसाफिर, निज घर पर जो ना जाने, पहुंचेगा सीधा मंजिल जो है जनता ठिकाना। तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद कुसुम भंडारी जी। आदरणीय शोभा जी, उसके बाद दर्शना वर्मा जी, जितेंद्र जी, बीना यति जी। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, नमस्ते सभी को मेरे सादर नमस्ते। ये समय ऐसा है, कुछ बोलते भी नहीं बनता, कुछ ना बोलो तो, क्योंकि हम पलवल तो आ नहीं पाए। जब ये खबर मिली तो मैंने आशा जी को फोन किया, फरीदाबाद सुषमा जी को किया। बहुत दुख है। बस छोटी सी प्रार्थना ईश्वर से दिवंगत आत्मा के लिए। हे प्रभु तेरी शरण में आत्मा, शांति देना तुम इन्हें परमात्मा। दुख सहन करने की हमको शक्ति दो, आत्मा को सदगति व मुक्ति दो। कष्ट और संताप का करो खात्मा, शांति देना तुम इन्हें परमात्मा। इस जन्म की यात्रा पूरी हुई, सांसों की तन मात्रा पूरी हुई। तन कंचन से मुक्त है जीवात्मा, शांति देना तुम इन्हें परमात्मा। कर्म फल और आना जाना तेरे हाथ, भक्त तू यहाँ भी और वहां भी सबके साथ। भक्ति शक्ति मुक्ति तू विश्व आत्मा, शांति देना तुम इन्हें परमात्मा। बस यही श्रद्धांजलि है मेरी। परमात्मा आपको शक्ति दे, आप बच्चों को की अच्छी से देखभाल करें, करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा सेठिया जी। शोभा बत्रा जी की बात अधूरी रह गई। शोभा बत्रा जी, और उसके बाद में बीना यति जी हाथरस से। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। चाहे मैं आपके कार्यक्रम में कम ही जुड़ती हूँ, फिर भी जब सुना तो बहुत ही अफसोस हुआ। परमात्मा आपको शक्ति देगा, आप भी बच्चों के माता पिता हो, आपको प्रभु दुख सहने की शक्ति देगा। मैं 2 भजन की लाइनें बोलना चाहती हूँ। इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी, संभल मुसाफिर एक दिन तेरी आने वाली बारी। दुनिया में रहने वालों से एक दिन टूटे प्यार तेरा, कोठी बंगला धन संपत्ति रहे नहीं अधिकार तेरा। जाएगा खाली छोड़ के सारी और संपदा सारी, संभल मुसाफिर एक दिन तेरी आने वाली बारी। इस गाड़ी का न टाइम टेबल, मास दिवस कोई डेट नहीं, रहे न टीटी बजे न सीटी, होती देखी लेट नहीं। बने न पटड़ी रखे न गठड़ी, लेती सिर्फ सवारी। संभल मुसाफिर एक दिन तेरी आने वाली बारी। बस यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा बत्रा जी। मेरी प्रार्थना, हमारे मध्य में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय योगेंद्र फोर जी भी उपस्थित हैं।
आदरणीय योगेंद्र फोल जी प्रथम अपनी बात रखें, उसके बाद में दर्शना वर्मा जी का बीच में रह गया, उसके बाद दर्शना वर्मा जी तैयार रहेंगे। प्रिय जितेंद्र जी, बहुत ही दुखद अवसर है जो मैं आपके सामने सम्मुख हुआ हूँ। हमारी छोटी प्रिय बहन नीतू तायल जी बहुत सुंदर स्वभाव की महिला थी और आपने बहुत सेवा उनकी की। बहुत कठिन समय में इस ऑनलाइन कार्यक्रम को आप चलाते रहे कोरोना से लेकर अब तक। मुझे तो मेरे एक मित्र की वो 2 लाइन जरूर याद आती है कि मरना होता इतना आसान तो लोग मौत से क्यों डरते, मरना होता इतना आसान तो लोग मौत से क्यों डरते, और जीना भी होता इतना आसान तो लोग खुदकुशी क्यों करते। ये जीवन मृत्यु का जो चक्र चला हुआ है, इसको विद्वान लोग व्याख्या इसकी कर पाते हैं, लेकिन हम साधारण से मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं कि प्रभु जब हमने अच्छा कर्म किया था, हमें एक अच्छे परिवार में जन्म मिला और हमने बहुत अच्छे काम किए, तो इतना बड़ा दुख क्यों आया। क्यों नीतू के माता पिता, आपके पूज्य माता पिता, आपने, और सबसे ज्यादा जो आपके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उन्होंने दुख क्यों देखा। नीतू जी ने तो बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, आप सब बहुत अच्छे कार्य करते रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने महंगे इलाज, इतनी सब चीजें होने के बाद भी नीतू जी हमें छोड़कर चली गई। तो हम प्रभु से प्रार्थना ये करेंगे, प्रभु ऐसा दुख किसी के साथ ना हो, और प्रभु नीतू जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जितेंद्र जी आपको बहुत सारी शक्ति दे, क्योंकि विपरीत समय में जब स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था तब भी आपने ऑनलाइन का कार्यक्रम चला हुआ था, तो आपको प्रभु बहुत शक्ति सांत्वना दे, और बच्चों को इतना प्यार प्रभु दे, आपका इतना प्यार स्नेह और इतना ताकत उनको मिले कि वो अपनी पूज्य माता जी के दुख को सहन करने की क्षमता दें। मैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम की सभी पदाधिकारी और सदस्यों की ओर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेंद्र फोल जी, आपका संबल हमेशा हमें मिलता रहता है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपने संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। मेरी प्रार्थना दर्शना वर्मा जी से कृपया आए, और सभी से मेरी प्रार्थना है क्योंकि समय बहुत कम बचा है और हमारे पास बहुत सारी अभी लिस्ट है, तो संक्षिप्त में रखेंगे। मैं एक बार नाम बोल देता हूँ। दर्शना वर्मा जी, दमयंती गुप्ता जी, केडी अरोड़ा जी, सुलोचना जी, दर्शना वर्मा जी का मैंने बोल दिया, वीना यति जी, प्रेम बहल जी, डॉक्टर रचना चावला जी, निर्मल बिरमानी जी, उषा मलिक जी, उदेश आर्या जी, कृपया 1-1, 2-2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। 2 लाइनें मैं भी बोलूंगी जी। हाँ जी जितेंद्र जी, हम क्या कह सकते हैं, बस इतना है कि हमारी बहन नीतू जी को प्रभु अपने चरणों में जगह दे और आपको दुख सहने की शक्ति दे, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं हम। ये 2 लाइनें मैं भजन की बोलती हूँ, 2 ही लाइनें बोलूंगी। मन रे अवसर बीता जाए, मन रे अवसर बीता जाए, 4 घड़ी में दिन ढल लेगा, 4 घड़ी में दिन ढल लेगा, पंछी घर की ओर चलेगा, पंछी घर की ओर चलेगा, चल चल होगी हलचल होगी, चल चल होगी हलचल होगी, पल न देर सुहाए, पल न देर सुहाए, अवसर बीता जाए, मन रे अवसर बीता जाए। ईश्वर आपको दुख सहने की शक्ति दे, यही श्रद्धांजलि है मेरी बस। धन्यवाद दर्शना वर्मा जी। मेरी प्रार्थना दमयंती गुप्ता जी से, उसके बाद में आदरणीय वीना यति जी हाथरस तैयार हैं। बहुत बहुत दुखद समाचार भाई साहब आपने व्हाट्सएप पे डाला, बहुत दुख हुआ
सुनकर, और हमें तो पता भी नहीं था कि क्या स्थिति थी। हमें तो एकदम से ही जैसे वज्रपात सही हुआ कि क्या हो गया ऐसा। तो बहुत श्रद्धांजलि हमारी हार्दिक, और आपके प्रति भी परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे, और हम सब आपके साथ हैं। आप जो भी कुछ काम हमें सौंपेंगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, और ये इसी तरह परमात्मा आपको शक्ति देता रहे, ये काम चलता रहे। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा भजन मैंने इसी के बोलना चाह रही हूँ। ओ बंधु रे, भजन बिना भी क्या जीना, भजन बिना भी क्या जीना, बिना भजन के संध्या हवन के जीवन ज्योत जले ना, भजन बिना भी क्या जीना, भजन बिना भी क्या जीना। 2 दिन का डेरा जग का फेरा, किसका हमेशा रहा है ठिकाना। कोई आए कोई जाए, काल की घड़ी रुके ना, भजन बिना भी क्या जीना, भजन बिना भी क्या जीना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत धन्यवाद दमयंती जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय वीना यति जी हाथरस से, उसके बाद प्रेम बहल जी तैयार हैं। हाँ, नमस्ते जितेंद्र जी। बहुत ही दुख हुआ है सुन करके, जब व्हाट्सएप पे देखा था, और दुख की घड़ी का दुख होता ही है सबको। मैं वहाँ आ रही थी, कविता जी से मैंने एड्रेस भी ले लिया था, लेकिन मैं अस्वस्थ हो गई, इसलिए मैं पलवल नहीं पहुँच पाई थी। तो इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन ये माता पिता दोनों की जिम्मेदारी आपको सौंप करके, असमय हमारी बहन बहुत छोटी थी हमसे, मेरी बेटी के समान, और वो चली गई छोड़ करके, तो सभी को इसका दुख है। पूरे ग्रुप में सभी एकदम अचंभित रह गई सुन करके सूचना। मेरा यही है कि वैदिक पथ पर चलने वाला ज्ञानवान परिवार, एक मृत्यु का झोंका आया, बिखर गया परिवार। नीतू जी तुम कहाँ चली गई, छोड़कर सबको चली गई। बच्चों को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, जो जीवन साथी बोलते हैं, उनका जीवन बीच में ही छोड़ करके इस तरह से चली गई। असमय जाना ही सबको अखरता है, समय पे जाने वालों का इतना कष्ट नहीं होता जितना असमय जाने वालों का होता है। एक पंक्ति जब पहले सुनते भजन कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे उनको कैसे, नहीं मिलते कदमों के भी निशान। मैं वक्ता बहुत में बोलने वाले, समय अपनी आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करती हूँ। आपको और बच्चों को, परिवार को इस दुख को सहने की ईश्वर शक्ति दे। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इति ओम शांति। धन्यवाद वीनार्या जी। आदरणीय प्रेम बहल जी कृपया अपनी बात रखें, और उसके बाद में सुलोचना जी और कौशल्या अरोड़ा जी। आदरणीय प्रेम बहल जी अगर सुन पा रही हैं तो एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपका माइक ऑन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आदरणीय सुलोचना जी आए, और उसके बाद कौशल्या अरोड़ा जी। ओम मेरी हाँ, प्रेम बहल जी आ गई थी। प्रेम नमस्ते जी। बहुत दुखद की घड़ी, छोटी बहन बेटी कैसे असमय में चली गई, परिवार बच्चे, प्रभु के हम नहीं जानते हमारे कैसे कर्म है, क्या है। इतने अच्छे परिवार से खुशी खुशहाल में वो चली गई। ईश्वर उनकी आत्मा को सदगति प्रदान करे। ईश्वर की व्यवस्था अनुसार उन्हें उचित मिला होगा स्थान। लेकिन अब भाई जितेंद्र जी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो अपने आप को संभालें। प्रभु उनको ये असहनीय दुख सहन करने का धैर्य प्रदान करे, और जो परिवार है, माता पिता है, बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत कष्टदायी स्थिति है। पर प्रभु आपको हिम्मत देगा। पर्वत समान दुख राई समान आपको लगेंगे, क्योंकि आप
ईश्वर भक्त हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं ईश्वर का आपके सर पर वरद हाथ रहेगा, कृपा दृष्टि है, दया दृष्टि रहेगी। सदैव प्रभु को अंग संग समझना। आपके जो कार्य हैं, आपके यज्ञ में कार्य हैं, योग में कार्य हैं, सुगंध में कार्य हैं, ईश्वर दिन रात इसमें बढ़ोतरी करेगा। आप अपने धैर्य को बनाए रखना, प्रभु शक्ति साहस हिम्मत देंगे। आप बच्चों के लिए माता पिता सब कुछ हो। बस इतने शब्द कहना चाहती हूँ। बेटी के लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है। नमस्ते। धन्यवाद जी। आदरणीय सुलोचना जी और उसके बाद कौशल्या अरोड़ा जी। हाँ जी, हाँ जी। श्रद्धांजलि सभा में आए हुए ऑन हो रहा है क्या? हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आवाज बोलिए। आ रही है? श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी को मेरी सादर नमस्ते। और जो दुख हमें आया है नीतू तायल जी की, उसमें लेकिन बड़ा दुख हुआ। और छोटे बच्चे हैं, भगवान उनको भी शक्ति दे और जतिंदर जी को भी शक्ति दे। जो अच्छे काम कर रहे हैं वो करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और मैं एक छोटा सा तो 2 लाइन का भजन है। न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा, न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। तो मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा, पसारे हाथ जाएगा। बस आगे बोला नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी, धन्यवाद। आप C3 जनकपुरी से चल करके आप पलवल पहुंची, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आए, उसके बाद डॉक्टर रचना चावला जी और निर्मल विरमानी जी पंचकुला से। हाँ जी, 1 मिनट। आपको मेरी नमस्ते। ये प्रभु की व्यवस्था और प्रभु की रजा में रहना पड़ेगा। 2 स्टैंडे बोल रही हूँ। सारे जहां के मालिक तेरा आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम बुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ओम शांति। ओम धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी। नमस्ते जी। जी 1 मिनट मुझे भी मिलेगा पायल भाई साहब। हाँ जी, डॉक्टर रचना चावला जी, उसके बाद में निर्मल विरमानी जी पंचकुला से। मेरी हार्टफुल और हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस सारे तायल परिवार के लिए। सच में पहले इस प्रोग्राम में जुड़ते थे तो एक एक्साइटमेंट थी, लेकिन आज जैसे जुड़ रहे हैं सच में अंदर से बुझे हुए मन के साथ आपसे मतलब एक नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कहना बहुत आसान होता है कि जब विधि का विधान है चले जाते हैं, लेकिन जो अनटाइम्ड होता है वो बहुत ही असहनीय होता है। सब अपने घर में बिजी हो जाएंगे, सब व्यस्त हो जाएंगे। जब आपका अकेलापन और उनकी यादें आपको परेशान करेंगी, सच में वो समय में जो
ये बहुत ही कहते हैं बहुत ही असहनीय, और भगवान आपको शक्ति दे कि उन पलों को, उन समय को जब आप अपने बच्चों के साथ हैं, ताकि आप अपनी वाइफ के साथ जो बिताए हुए पल हैं उनको याद करके, वो जरूर बहुत ही मुश्किल होगा। कहते हैं कि एक पार्टनर ही होता है जो हमारी लाइफ में एक कंपेनियन की तरह पूरी लाइफ, बच्चे अपने उसमें बिजी हो जाते हैं सब। भगवान करे आपको हमेशा खुश रखें और इसी तरह से आप सामाजिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं, ताकि आप अपनी व्यस्तता के अंदर अपने परिवार की भी पूरी जिम्मेवारी के साथ तो निभाएंगे ही, लेकिन सच में अंदर से एक हार्ट फेल्ट होता है ना, जैसे उनको कभी देखा नहीं है, लेकिन आपसे हम जब लगातार मिलते हैं तो वो चीज हमसे रियली इट वाज शॉकिंग, नहीं बर्दाश्त हो पा रहा था कि एक पार्टनर के बिना इतनी यंग एज में एक लाइफ को बिताना सच में एहसानीय है। ओम शांति। भगवान आपको शक्ति प्रदान करे और पूरे परिवार को शक्ति और शांति। और इस समय में अगर हम आपके किसी भी काम आ सकें, किसी भी काम किसी भी वक्त, हम आप हमेशा आपके लिए तैयार हैं। धन्यवाद डॉक्टर रचना चावला जी। आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, उसके बाद में उषा मलिक जी। सभी को सादर नमस्ते। सभी के भाव सुनकर के मन और भी दुखी हो रहा है। जब ये समाचार पढ़ा मैसेज पे तो बहुत ज्यादा दुख हुआ, तो समझ में नहीं आ रही थी कि किससे बात करें, क्या बात करें। 2-3 दिन तो बात करने का भी साहस नहीं हुआ। साहस जुटा के आशा जी से बात की तो वहां से कुछ पता चला, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आपसे कैसे बात की जाए। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको व्यवस्था के अनुसार सद्गति प्रदान करे। अवश्य ही उनको अच्छा जीवन मिलेगा और आपको परमात्मा सहन शक्ति दे, बच्चों को संभालें और बच्चों के साथ आगे बढ़ते जाएं। जिस तरह से आप कार्यक्रम चला रहे हैं इसी प्रकार से आगे भी चलाते जाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे कामों में अपने आप को व्यस्त रखें और बच्चों की परवरिश करते रहें। परमात्मा आपको सहन शक्ति दे, हिम्मत दे, ताकत दे और आत्मिक बल इतना दे कि आप दुख को सहन कर पाएं। 2 लाइनें बोलूंगी। नयो जिंदड़ी दा कोई विसा नीवा होके चल बंदिया, नीविया नू रब मिलदा, नीवा होके चल बंदिया, नीवा होके चल बंदिया। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। धन्यवाद निर्मल विरमानी जी। आदरणीय उषा मलिक जी। नहीं बस हो गया, वो बर्तन मांजने आएगी हैं। ओम बर्तन आएगी ना यार। ओम ओम सभी जी। को सादर नमस्ते। जितेंद्र तायल जी, आज मेरे पास शब्द नहीं है संवेदना व्यक्त करने के लिए। बहुत ही दुखद घड़ी है, बहुत ही दुखद स्थिति है। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। जैसे कि नीतू तायल जी की आप फोटो भी देखते हैं तो उसमें कितनी शांत और सरल सौम्य सी दिखाई दे रही हैं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे। जहां भी ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार वे जाएं, वे आनंद में रहें। ईश्वर से प्रार्थना है और आपको शक्ति प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे आपके पूरी परिवार को। कहना बहुत आसान है, बिल्कुल सही बात है कि पर्वतराई के समान या ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार कभी भी जब हम बात करते हैं कहना बहुत आसान है, लेकिन जब किसी आत्मीय और प्रिय के साथ ये घटता है तब शब्द नहीं होते। और जिसके साथ ये घटित होता है तो उसको भी ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा सब कर रहा था। तो मन में थोड़ा सा ऐसा होता है, मन जो है वो अब कहते हैं ना कि जो अचल स्थिति होती है मन की, वो थोड़ी सी स्थिति जो है वो परिवर्तित होती है। लेकिन ऐसे समय में ही सभी हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्रगण हमें ढांढस बंधाते हैं। और ये बात भी सही कह रही है रचना जी कि जब हम अकेले क्षणों में होते हैं तब हमें ज्यादा अधिक दुख की प्रतीति होती है। लेकिन हम तब भी कहेंगे ईश्वर से कि आपको धैर्य मिले, शक्ति मिले। और जिस प्रकार से आप जो कार्य कर रहे हैं ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो भी हुआ, हम चाहेंगे कि ईश्वर आपको और भी अधिक शक्ति प्रदान करे ताकि आप और अधिक अच्छे से कार्य कर सकें। और एक लाइन के से कह के मैं नीतू तायल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी, एक लाइन बोलकर कि तू बस अपने काम किए जा, तेरी सब पीर हर के राम, दूसरों के दुखड़े
दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। पोंछ ले तू अपने आंसू तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी। आइए अब केवल 2-3 लोग जल्दी 1-2 मिनट में अपनी बात कहेंगे। उसके बाद में आदरणीय विमलेश बंसल जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, उनका विशेष उद्बोधन हम इस उपलक्ष्य में सुनेंगे। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से, शीला दुरेजा जी से और उदेश आर्य जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। और किसी का नाम रह गया हो तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बता देंगे। मैंने प्रयास किया है, जिन जिन लोगों ने मुझे कहा मैंने उनके नाम लिए हैं। मैंने भी डाला सुभाष था। गेरा जी, मैं आपका नाम लिख लेता हूँ जी। सुनीता अरोड़ा। सुनीता अरोड़ा जी, सुभाष गेरा जी। आइए कांता गोगिया जी अपनी बात रखें। हाँ जी। जितेंद्र जी नमस्ते। आज नीतू जी हमारे बीच में नहीं है, बहुत बड़ा दुख है। भगवान उनको अपने चरणों में शक्ति प्रदान करे और आपको दुख सहने की शक्ति दे। ओ धन्यवाद कांता गोगिया जी, शीला दुरेजा जी और सुभाष गेरा जी। इसके बाद शीला दुरेजा जी अपने माइक ऑन कर लीजिए। सुभाष गेरा जी आप आए। सादर नमस्ते। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि स्नेही नीतू तायल जी की आत्मा को चरणों में स्थान दे और सद्गति प्रदान, आपको धैर्य एवं शक्ति प्रदान करें जिससे उनके अधूरे कार्यों को आप पूर्ण कर सके। सारे परिवार पर प्रभु की कृपा सदा बनी रहे। काया एक पिंजरा है पक्षी सैलाने का, जिंदगी और कुछ भी नहीं बुलबुला है पाने का, कुछ खोकर पाना है कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, पाना और खोना भी सांसों की रवानी है, मिलके बिछड़ता है रिश्ता हर प्राणी का, जिंदगी और कुछ भी नहीं बुलबुला है पाने का। ओम शांति। धन्यवाद सुभाष गेरा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय उदेश आर्य जी भजनोपदेशिका आए और अपनी बात रखें। और उसके बाद में आदरणीय रचना आहूजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उदेश जी। नमस्ते सभी को। दाता श्री आपको विशेष रूप से प्रार्थना आपके लिए, परमात्मा आपको धैर्य दे, शक्ति दे। बहुत सारी चीजें जो मैं कहना चाहती थी, शब्द नहीं है, यही बातें दोहराते हुए 2-4 पंक्तियां। मेरी आवाज आ रही होगी शायद? जी जी जी। 2-4 पंक्तियां आदरणीय भाभी जी के प्रति समर्पित करती हूँ। जैसा कि सभी ने कहा, आज कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ये शब्द हैं हम सब उस दिवंगत आत्मा के प्रति। और परमात्मा से यही प्रार्थना है, वो जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, उन्हें परमात्मा की शरण में शांति मिले और परिवार को धैर्य शक्ति मिले। इसी भाव के साथ 2-4 पंक्ति बोल पाऊंगी मैं। नमन है उन्हें जिनका छोटा सा जीवन सपाने में जाने भूल गई है वो, समाने में जाने का भूल गई है। नमन है उन्हें जिनका छोटा सा जीवन जमाने में जाने हो गई वो, जमाने में जाने हो गई है। खुद तो गई परिवार प्रेम और प्यार
कभी बो गई वो समाने में जाने कहाँ हो गई। पे किसी और चलता नहीं जिया मरता नहीं प्रेम और प्यार कभी हो गई ज़माने भी जाने कहाँ हो गई। रमन है उन्हीं जिनका सुंदर सा जीवन है ज़माने में जाने कहाँ हो गई। उन्होंने सभी में जगह ही बना आवाज नहीं, आवाज आपकी आवाज कट रही है उदय जी। जी, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो ईयरफोन की जरूरत है। अब है वैसे बोलने में ठीक है, गाते समय वो जब पूछा जाता है ना थोड़ा सा तो कट जाती है। जी अब आ कट रही है। हाँ जी, अभी भी कट रही है आवाज जब आप गाती हैं बाजे के साथ में, तो वैसे जब आप बोल रही हैं नॉर्मल तो सही आ रही है। मेरी चलिए, ओर भावभीनी श्रद्धांजलि आदरणीय भाभी जी के प्रति। परमात्मा उन्हें शांति दे, सद्गति दे। ओम शांति, ओम शांति। बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना, आदरणीय रचना आहूजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, केवल संक्षिप्त में आप 2 मिनट अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में हम आचार्य दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी के उपदेश को सुनेंगे और उसके बाद में फिर उनके उपदेश के बाद में फिर जो लोग रह जाएंगे वो कृपया चैट बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद में हम और पुनः प्रयास करेंगे एक बार जो लोग रह जाएंगे। जितेंद्र जी 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में बोल रही। मैंने भी लिख दिया है। जी जी, मैं नाम लिखता जा रहा हूँ साथ साथ, कोई बात नहीं। आइए, रजनी गुप्ता जी केवल 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे, फिर रचना आहूजा जी। सभी को बहुत बहुत नमस्ते जी। जितेंद्र जी, जब ये समाचार सुना और पढ़ा एकदम मन को इतना शौक लगा, समझ में नहीं आया कि ये सच है या झूठ है। परंतु ईश्वर की व्यवस्था के आगे किसी का कोई जोर नहीं। आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ईश्वर आपको इतनी शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे और ये दुख की घड़ी में आपको सहन करने की शक्ति दे, पूरे परिवार को भी। और मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हम पता नहीं क्या क्या योजनाएं बनाते हैं, सब धरी रह जाती हैं। कहते हैं ना, मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, और सामान 100 बरस का, पर पल का नहीं ठिकाना। तो बस यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी संवेदना और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर आपको शक्ति दे। ओम शांति। ओम। धन्यवाद रजनी गुप्ता जी। आदरणीय रचना आहूजा जी, और उसके बाद में हम आदरणीय आचार्य जी की उपदेश को सुनेंगे। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम वायु अनिलंबितम थेतम भस्मांतरम शरीरम। ओम कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। ओम। कहते हैं ना, वेद का सुंदर मंत्र है, हमें संदेश देता है कि कालो अश्व वहति, समय रूपी घोड़ा हमेशा अपनी चाल से चलता रहता है और अपने नीचे हमेशा किसी ना किसी को जरूर लेता रहता है। हमें दुनिया में एक आ रहा है, एक जा रहा है, हमें इसकी कोई चिंता नहीं होती। दुख तो होता है लेकिन हम उनके साथ अटैच नहीं होते, तो इसलिए हमें ज्यादा दुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब ऐसा समय हमारे किसी आत्मीय जन पर आता है तो हमारा जो मन है वो चीत्कार हो उठता है। तो यही कुछ आज हमारे छोटे भाई जितेंद्र जी के साथ हुआ था। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं हमारे मन को बहुत विचलित कर जाती
आती हैं ऐसी स्मृतियां जब हमारा बंधन उनके साथ बंधा था, वो समय एक एक चलचित्र की भांति हमारे मस्तिष्क पर छाने लगता है और हमें वो प्रथम दिन भी याद आने लग जाता है जब हम उनसे मिले थे और जब हमने अपना जीवन कैसे बिताया, कैसे क्या किया, किस प्रकार से हमारा परिवार शांतिपूर्वक रह रहा था, सब बातें हमें याद आती रहती हैं। और अब तो समय ऐसा आ गया कि ये सब बातें कभी भूलने वाली है ही नहीं। नित्य प्रति प्रतिदिन पल पल छिन छिन हमारे मस्तिष्क में हमेशा घूमती रहेंगी और हमेशा आपको उनकी याद कराती रहेंगी। परंतु आप इतने विद्वान हैं, आपको तो समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप भी जानते हैं कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आप सब जानते हैं, आप लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन हम आपको समझाने वाले कौन हैं। लेकिन हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको ऐसी शक्ति प्रदान करे कि अब आप अपने दोनों बच्चों के लिए पूरा का पूरा माता और पिता दोनों का दायित्व आपके सर पर आ चुका है, तो उसको आप अच्छे से निभाएंगे। आप आगे बच्चों का भी मार्गदर्शन करेंगे। कहते हैं ना कि बेटियों के लिए माँ का होना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो बाप को ही माँ बनना पड़ता है। और ये हमने कई जगह देखा भी है, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। समय नहीं है, लेकिन मन बहुत भरा हुआ है और इच्छा भी हो रही है कि मैं बहुत कुछ बोलूं, लेकिन समय के अभाव के लिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि नीतू जी हैं जो जहाँ पर भी हैं, ईश्वर उनको सद्गति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। जहाँ पर भी वो रहें, अपने ईश्वर की फिर से व्यवस्था है। ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हम इसके समक्ष में मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, श्वास नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए यही प्रार्थना कि आप हमेशा अपने आप को संयमित रखिए। आप विद्वान तो हैं ही, और अधिक आप मुझे लगता है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो मन जो है वो दूसरी तरफ परिवर्तित हो जाता है। और आशा है कि आपका मन और भी अच्छी तरफ जाएगा और आप आगे 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 और बढ़ते जाएंगे बच्चों के साथ। अपने माता पिता के लिए, अपने माता पिता को भी मेरी तरफ से उनको भी विनम्र प्रार्थना कि वो भी ऐसे समय में अपने आप को संयमित रखेंगे, संभाल कर रखेंगे। मैं अपनी तरफ से और प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से नीतू जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, हमेशा आप खुश रहें, हमारी सबकी यही प्रार्थना है। ओम धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना आहूजा जी, आपने संबल प्रदान किया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मेरी प्रार्थना है आप बाकी सभी से, और भी कई नाम मेरे पास अभी लिखे हुए हैं और आपके नाम आ रहे हैं। आइए एक बार आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी को हम सुने और उसके पश्चात पुनः हम प्रयास करेंगे कि 5-7 मिनट में जो भी 2-3 लोग होंगे उनका हम क्रम लेंगे। और दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी से भी मेरी प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा संक्षिप्त करेंगे, क्योंकि 6 बजे मेरी ऑफिस की मीटिंग भी है, तो मुझे ठीक 6 बजे तो निकलना ही होगा। तो इसलिए आइए सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो पलवल में आकर के भी उन्होंने परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, संबल प्रदान किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। आए और समयानुकूल थोड़ा सा उपदेश हमें करें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, हमारे मध्य में आचार्य श्रुति कीर्ति जी भी उपस्थित हैं, कविता आर्या भजनोपदेशिका जी भी उपस्थित हैं। आपके बाद प्रयास करेंगे कि उनका भी हम 2-2 मिनट की बात सुने। दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। 1 मिनट बताएं कि उनका हुआ क्या था प्लीज। हाँ, मैं एक बार बस 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। उनको लगभग 5 साल से कैंसर की समस्या थी, ब्रेस्ट कैंसर था। और ब्रेस्ट कैंसर जो है उनको जब डिटेक्ट हुआ था 2018 में, लगभग 2018 में जब डिटेक्ट हुआ था, तो
ऑलरेडी 4th स्टेज में था और बैड 4th स्टेज में था, काफी ज्यादा बढ़ चुका था। स्पाइनल कोड के अंदर, सारी रीढ़ की हड्डी में और भी बोन्स में फैला हुआ था। तो वहां से हमने प्रारंभ किया था। जब डॉक्टर ने कहा था कि हमने पूछा था कि कितना समय इनके पास में है, तो उन्होंने कहा था कि आप ये समझ लीजिए बस कि जितना भी समय है आपको मिला हुआ वो बोनस है। तो वहां से यात्रा प्रारंभ हुई। 2018 से ट्रीटमेंट चलता रहा। 2019 में उनको हेपेटाइटिस बी हो गया, उसमें भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहे। लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत जैसी हो गई थी, काफी प्लाज्मा चढ़ा, बहुत कुछ हुआ। 2020 में उनको कोरोना भी हुआ और उसके बाद अभी लास्ट ईयर उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन की सर्जरी भी करनी पड़ी। तो ये सब बहुत कठिन विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने बहुत अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में इन सब परेशानियों को झेला और अंत में आकर के अब उनके लिवर में जो है बहुत ज्यादा फैल गया था कैंसर। तो लिवर पूरी तरह से डैमेज हो गया। डॉक्टर्स ने पूरी तरह से जवाब दे दिया कि अब इसमें कोई भी गुंजाइश कुछ करने की बाकी नहीं है, लिवर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब उन्होंने फिर अंत में जो है शरीर पूरी तरह से जब जर्जर हो गया, खत्म हो गया, तो उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। तो यह पूरी स्थिति रही और आप सभी का आशीर्वाद और दुआएं ही थी जो 5 साल इस स्थिति को हम झेल पाए, क्योंकि एक एक चीज ऐसी थी जो अपने आप में फैटल थी, लेकिन उन सभी को पार करते हुए भी ये समय हमें मिल पाया। तो मैं कहीं ना कहीं आप सभी लोगों आपका संघर्ष तो 5 साल से चल रहा है ये भगवान। तो आइए दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी को हम सुने। आप सभी कृपया अपने आप को म्यूट रखेंगे। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी माताओं को, भाइयों को, बहनों को मेरी सादर सप्रेम नमस्ते। प्रिय भाई, इतनी दुखद स्थिति में भी और इस प्रकार से संगोष्ठी कर, हम सभी को आमंत्रित कर भाभी नीतू के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करवाने के लिए हम सभी को एकत्रित यहाँ कर रहे हैं और साथ ही साथ एक संचालन के द्वारा भी वो अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। ऐसे भाई जो इतनी कठिन परिस्थितियों को, जैसा कि उन्होंने बताया कि 5 वर्ष से 2018 से लेकर 2023 तक का काल कितना इनके लिए विपरीत रहा और पूरा कोरोना भी काल भी इन्हीं के मध्य में निकल गया। ऐसी स्थिति में भी अपने आप को उठाए रखना, खड़ा करके रखना और हम सभी को उस भगवान की भक्ति में लगा करके रखना, ये बहुत ही बड़ा और बिरला कार्य है। ऐसे भाई को नमन करती हूँ और मेरी पूरी आशा है, उम्मीद है परमात्मा इनको शक्ति तो देगा ही और साथ ही साथ अपनी भक्ति भी देगा, क्योंकि ये वो समय है जब इनको वास्तव में अब पूरी तरीके से वैराग्य में आना चाहिए। विवेक इनके पास बहुत है, बच्चों को पालन करेंगे, पोषण करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई करेंगे। बच्चे भी अब इतने छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। मेरा पहलू कहने का ढंग थोड़ा आशावादी रहेगा, क्योंकि अगर हम आशावादी नहीं होंगे, सकारात्मक सोच से नहीं भरेंगे, तब तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम अपने भाई के साथ संवेदना और श्रद्धांजलियों के साथ साथ सहयोगी बनने के लिए और इनको ऊपर उठाने के लिए भी हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भाई पुनः अपनी उस वापस स्थिति को तो पाए ही, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर से इस तरह से जुड़ जाए कि वास्तव में वो इस तरह सोच पाए। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे भाई के लिए कि किस तरह से व्यक्ति से अगर कुछ छिन जाए, कुछ वियोग हो जाए, क्योंकि व्यक्ति का एक स्वभाव है, जीवात्मा अल्पज्य है और जहां जहां से उसको सुख मिलता है वहां वहां से वो खुश हो जाता है और उसी में रहना चाहता है, आसक्त बना रहना चाहता है, उसी में घूमना चाहता है, उसी में फिरना चाहता है, भोगों में ही रमना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत नाम मात्र का सा ज्ञान है। ज्ञान वो या तो प्रकृति से लेता है या परमात्मा से लेता है। हम सभी जीवात्माएं इसी तरीके के हैं, सभी समान है इस बात में,
सभी कम जानने वाले हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा अगर हमें परमात्मा के पास बैठने से या वेद शास्त्रों के पास बैठने से अगर थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ है तो थोड़ा सा ही अपने आप को उठा पाए हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा, प्रकृति का ये अटल सिद्धांत है कि जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं और वेद का मंत्र अभी आदरणीय रचना आहूजा जी ने पढ़ी दिया है, वायुरनिलमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, कि आत्मा अजर अमर है और शरीर ये भस्म होने वाला। इसीलिए हे जीव कृतो स्मर, तू ईश्वर को याद कर, ईश्वर को स्मरण कर। कृतम स्मर, और उन जो तेरा समय भूतकाल बीत गया है उसमें जो अच्छाइयां रही तेरी पत्नी के साथ या पति के साथ, हर कोई अपने आप से घटा करके देखे इस नियम को, किसी एक व्यक्ति के लिए ये बात नहीं है। जैसा तुम्हारा भूतकाल गया, अगर उसमें कोई ऐसी अच्छी बात थी जिससे तुम और अधिक अच्छा कर सकते हो, उन बातों को याद करो। और आगे कहा क्लिवे स्मर, अपनी सामर्थ्य को भी बढ़ा ले भाई। सामर्थ्य जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक डबल रोल में तुम नहीं काम कर सकते। तुम अपने बच्चों को और अच्छा, माना कि पिता का ये दायित्व होता है, माता का काम 4-5 वर्ष ही होता है। फिर भी अगर बेटियां होती हैं तो जितनी क्लोज माँ से होती हैं उतनी पिता से नहीं हो पाती। लेकिन ये तो विधि का विधान है और अटल सत्य है, हम सभी और आप सब जानते हैं इस बात। इसीलिए अब हमें करना क्या होगा, किस तरह से अपने आप को खड़ा करना होगा। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने बहुत अच्छी बात कही है, ये हम सभी को अपने ऊपर धारण करने की बात है। क्योंकि संसार के धर्म को हम देख रहे हैं, सारी चीजें जो बन रही हैं वे बिगड़ भी रही हैं और भी अंत में टूट भी रही हैं, जा भी रही हैं। कोई भी पत्ता अगर पीपल में लगा हुआ है, अगर वो टूट जाता है तो वापस उस पर पीपल पे नहीं आता। ये सोच करके हमको अपने स्वभाव को निश्चिंत करना होगा। और मुझे लगता है जितेंद्र भाई ने इसी तरीके से अपने आप को खड़ा भी किया 5 वर्ष तक, हमको पता भी नहीं लगने दिया। और जैसी बातें इन्होंने अभी बताई हैं कि मेरे ब्रेन हेमरेज भी हुआ और ये सब चीजें हुई, लेकिन फिर भी हमको नहीं पता चल पाया। हर फ्राइडे जब भी शुक्रवार आता तभी इनकी वेबिनार होती थी और बड़े हंस करके वेबिनार होती थी। लेकिन फिर भी एक नियम होता है कि जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो सामने वाला व्यक्ति उस विपत्ति को दूर करने के लिए उसको कुछ सुमति देता है, कुछ समझाता है, कुछ ऐसी बात कहता है जिससे उसके आंसू पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ घटना घटी है उसको ये सारी चीजें नहीं पता हो, उसको सब कुछ पता होता है। कल को अगर हमारे ऊपर भी घटना घटती है तो वही व्यक्ति हमको भी समझाता है। घर में भी, परिवार में भी अगर 4 लोग रहते हैं, अगर मुखिया के साथ भी कोई घटना घट जाती है, किसी ने कुछ कह दिया तो बच्चे ही खुद उसको पिता को समझाने के लिए आते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पिता को क्यों समझाएं। हाँ, जिसकी जब आवश्यकता पड़ती है तब उसको हमको समझाना ही पड़ता है। तो आज आवश्यकता है कि हमारे जितेंद्र भाई पुनः खड़े हो जाएं, तो उसके लिए जितेंद्र भाई को इस तरह सोचना पड़ेगा और हमको भी अपने लिए तैयार करने पड़ेगा। क्योंकि ये संसार सब छूटने वाला है। जितने भी रिश्ते नाते दुनियादारी हमको मिली है, ये सारी की सारी हमसे जाने वाली है। आज हम सब वेबिनार में जितने भी लोग हैं, कल को, क्योंकि देखिए हम सब यहाँ पर सहयात्री हैं। जिसका स्टेशन पहले आ गया वो उतर जाएगा, जिसका स्टेशन बाद में आएगा बाद में उतर जाएगा, अंत में आएगा वो अंत में उतर जाएगा। हम सभी नहीं जानते कि हमको कितने वर्ष यहाँ पर रहना और कितने वर्ष के बाद यहाँ से चले जाना। इसीलिए आज से ही, पहले से ही ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति जो होता है, पहले से ही वैराग्य उठा करके चलता है कि संसार। और हम तो अपने महान पुरुषों को देखेंगे ना, महाराज भर्तृहरि के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने तो स्वयं ही परिवार को छोड़ा। जब हमारे पास इतनी शक्ति आ जाती है कि हम अपने परिवार को छोड़ने वाले बन जाए तो हम दुखी नहीं होते। जब हमसे कोई छीनता है, जब हमसे कोई छुटाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। मैं एक कुरर पक्षी का उदाहरण हमेशा दिया करती हूँ, जो जिसका के महर्षि कपिल ने अपने शब्दों में कहा। कहते हैं शेनवत इस संसार को देखो, जैसे एक छोटा बाज पक्षी है, उसके मुख में बांस का टुकड़ा लगा हुआ है, ऊपर से प्रहार करने के लिए एक बड़ा बाज पक्षी आ रहा है, और अगर वो अपने आप छोड़ देता है तो उसके प्राण बच जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं छोड़ता तो उसके मांस के टुकड़े को भी बड़ा पक्षी छुड़ा लेगा और उसके प्राणों को भी पखेरु कर देगा, अर्थात प्राणों को भी वो ले जाएगा। इसीलिए आज जितेंद्र भाई इस तरह से सोचे और हम सभी भी ये सोच करके, मैं तो सुबह उठती हूँ और ध्यान में जब भी बैठती हूँ प्रलय करती हूँ तो प्रलय अपने शरीर को पहले प्रलय कर देती हूँ, घर वालों को भी प्रलय कर देती हूँ डेली की डेली। क्योंकि हमको नहीं पता कौन व्यक्ति कब जाएगा, कब छूटेगा हमसे, कब जुड़ाव होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी शक्ति लगती है ऐसा करने के लिए। तो आज हमको वही शक्ति जुटानी है, लेकिन वो शक्ति हमको ईश्वर देगा। ईश्वर की जब तक भक्ति के लिए हम नहीं मुड़ेंगे तब तक हमको वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी। और दूसरी बात, हम इस ढंग से भी सोचें कि ये मेरे साथ नया नहीं हुआ। जैसा कि बीना हापुड़ जी ने कहा था अभी कि मेरी भाभी चली गई, और मैंने तो जितेंद्र भाई को, जब मैं गई थी पलवल, तो मैंने एक बात कही थी, मेरी दीदी थी सबसे बड़ी,
उनको कैंसर हुआ, उनसे पहले उनकी देवरानी को कैंसर हुआ, वो चली गई, उसके बाद दीदी चली गई, उसके बाद उनके देवर चले गए कैंसर से, और उसके बाद उनकी सास चली गई, ससुर चले गए, फिर सास चली गई। 5 मेंबर उनके परिवार के चले गए। सोचो, जब हम जाते थे होने के लिए तो सब ये सोचते थे ये क्या हो रहा है इनके घर में, ये क्या हो रहा है इनके घर में। ऐसी मुसीबत में से भी उनकी बगिया फिर से लहलाई, खिलखिलाई, महकी। आज सभी बच्चे अच्छे अच्छे कामों में लगे हुए हैं, और कितना रोएगा इंसान, एक लिमिट होती है रोने की भी। इसीलिए जितेंद्र भाई ने अपने आप को निश्चिंत उस वक्त कर लिया था जब इनको बीमारी का पता चला कि नीतू को ये बीमारी और ये बीमारी ठीक नहीं होगी। उसी वक्त इन्होंने झटका, इनको उस वक्त लगा कि ये बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा झटका, इसका इलाज नहीं है, बीमारी है तब तो ठीक है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता। अगर स्तन को भी निकाला जाए तब भी कोई इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि जो बीमारी है वो 3rd स्टेज तक पहुंच सकी है। आज हमको इन चीजों से, ऐसी घटनाओं से अपने ऊपर भी धारण करना चाहिए। जब भी कोई बीमारी छोटी मोटी आती है तो फौरन हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी तो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जब तुम्हारा जन्मदिन आए तब अपने शरीर का भी निरीक्षण करो। अपने मन का तो करो ही, बुद्धि का करो, आत्मा का करो, लेकिन अपने शरीर का जरूर कर लेना, क्योंकि ये शरीर में हमको नहीं पता चलता, भीतर ही भीतर रोग पनपते रहते हैं। मैं आपको अपनी एक घटना बताती हूँ छोटी सी। मेरा एक्सीडेंट हुआ, हो गया 8-10 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब आप लोगों से संपर्क नहीं हुआ था, क्योंकि आप लोगों से संपर्क तो कोरोना काल में हो पाया है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी सारी रिब्स टूट गई पूरे बॉडी की। अब लेकिन उसमें एक फायदा कितना अच्छा हुआ, जो कहते हैं ना ईश्वर जो करता है, एक फायदा क्या मुझको हुआ, मेरे गॉल ब्लैडर में 101 कंकड़ थे, पथरियां थी और 7 डक्ट में फंसी हुई थी। वो कैसे पता चला, जब रिब्स के लिए एक्सरे करने वाली मशीन आती थी तो वहां पता चला कि इसमें इतना सारा सामान और पड़ा हुआ है। हमको अपने शरीर का पता नहीं चलता। अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मुझको पता ही नहीं चलता कि इसमें एक और काम बवाल मेरे शरीर के भीतर पैदा हो रहा है, जो गॉल ब्लैडर। और धीरे धीरे करके वहां गंध जमती तो कैंसर के जम्स आते, पता नहीं क्या होता। वो भगवान जाने क्या होता क्या नहीं होता, पर ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि मेरी जिंदगी को बचा दिया। और ऐसी अनेक घटनाएं, ऐसी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, प्रतिकूल विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय न आज तक खुला है और न खुलेगा। आज लेसन आ गया है जितेंद्र भाई के समक्ष भी ये पूरा, क्योंकि दुनिया में देखते हैं ये कोई घटना नई नहीं है। आज इनके संग घटी है, कल हमारे संग घटी थी। मेरे दादाजी गए थे, मैं इतना रोई जानती नहीं थी बचपन में, बहुत रोती थी, चलती थी, फिरती थी, रोती थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाती थी। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि सारे संसार में यही धर्म चल रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। क्योंकि महर्षि कपिल कहते हैं कि हमने पिता की मृत्यु देख ली, पिता पुत्र उभय दृष्टत्वात्। पिता को हमने जाते हुए देखा और पुत्र को आते हुए देखा, ये एक ही घर के भीतर ये घटना हमने देख ली। इसी से हमको बोध हो जाता है इस संसार में तो आगमन और गमन, ये दोनों चीजें लगी हुई हैं, लेकिन जाना उसी का सार्थक होता है। कहते हैं ना, कबीरा हम पैदा हुए, कबीरा हम पैदा हुए, जग हासा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हासे जग रोए, हम हासे जग रोए। लेकिन व्यक्ति का पता तब चलता है कि इसके अच्छे कर्म थे जब उसकी अंत्येष्टि में हजारों लोगों की संख्या की भीड़ हो, जब उसने कुछ समाज के लिए किया हो, कुछ उसने राष्ट्र के लिए किया हो। ये जितेंद्र भाई का परिवार जो मैंने जाकर के देखा, मेरी 2 बार मुलाकात हुई, इनके यहाँ जाने का अवसर मुझे मिला। एक इनके माता पिता की एनिवर्सरी जी जब थी 50वीं स्वर्ण जयंती, तब जाने का अवसर मिला, और एक अब मुझे ऐसे दुखद काल में भी जाने का अवसर मिला। तो जाकर के मेरी रीडिंग जो हुई, मेरी रीडिंग यही हुई कि पूरा परिवार ज्ञानी है और इतना शांत परिवार है। मैं तो कहती हूँ ऐसे ही परिवार से मुझको तो प्रेरणा मिली कि वास्तव में कभी धन जाएगा, कभी चोरी होगी, कभी चकारी होगी, कुछ ना कुछ होगा, कभी पुत्र छिनेगा, कभी पति छिनेगा, कभी पत्नी छिनेगी, कुछ ना कुछ होना जरूर है। कि संसार में जो वस्तु बनती है वो बिगड़ती अवश्य है। इसलिए इसी बात को समझ करके ये मेरे साथ कोई नया नहीं हुआ, और यह समय भी बीत जाए, ये समय भी रहना नहीं है। देखना ऐसी खुशी आएगी चेहरे पर इनकी जब बेटी का ये विवाह करेंगे, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, ऐसा नहीं है, जरूर याद करेंगे, लेकिन याद के साथ साथ ईश्वर को भी याद करेंगे कि अरे ईश्वर ने ही तो मेरी पार लगाई। एक बात बताऊं, नीतू जी का तभी देहांत हो चुका था जब उनको ये बीमारी लगी। वो शरीर से रखी थी, वो शरीर से कुछ कर नहीं पा रही थी, माना कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत थी, इसीलिए उन्होंने 5 साल भी खींच गई। कहीं मेरा जैसा होता तो 5 साल भी नहीं खींच पाता। आधे व्यक्ति तो इसलिए कोरोना से चले गए कोरोना काल में कि हाय मुझको कोरोना हो गया। कोरोना और कैंसर में कोई फर्क नहीं है, जिस तरीके से दोनों ही का से ककार से होते हैं ये शब्द। तो आधे लोग तो इसीलिए चले गए मुझे कोरोना हो गया।
तो जब व्यक्ति को ये पता चलता है मुझे इतनी भयंकर बीमारी है और इसमें भी इस भयंकर बीमारी को जीत लेना, 5 वर्ष अपने जीवन को और बचा लेना, चला लेना, ये बहुत बड़ा बिरला कार्य है। ऐसी आत्मा को परमेश्वर अपने चरणों में स्थान देंगे, नया शरीर मानव का देंगे उनके कर्मानुसार। हम तो नहीं जानते, पर अच्छा ही जरूर होगा, परिवार को देख करके हमको पता चलता है। और जितेंद्र भाई को इतना धैर्य देंगे परमेश्वर, इतनी शक्ति देंगे और अपनी साथ साथ भक्ति भी देंगे, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे किसी कार्य में जुड़ जाता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अगर ईश्वर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हमें सुख दुख की प्रतीति नहीं होती। संसार के दुखों को, संसार के प्रत्येक सुख में जो ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति होता है, वो 4 प्रकार के दुख को देख करके हमेशा चलता है कि संसार में ये सब हो रहा है, हम देख रहे हैं, परिणाम दुख भी आ रहा है, ताप दुख भी आ रहा है, संस्कार दुख भी आ रहा है, गुण विरोध दुख भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी प्रकृति से बने हुए हैं। सारे संसार, सारा संसार ही, हमारे मन बुद्धि भी प्रकृति से ही बने हुए हैं, इसीलिए ये आना भी स्वाभाविक है। तो आज मैं तो इस ऐसे अवसर पर मैं कहना चाहूंगी, इसीलिए हमको ये थोड़ा सा यहाँ से हट करके अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना है और अपना समय ध्यान में लगाना है। 1-1 घंटा में उस ईश्वर के ध्यान में लगाना होगा अपने काम को करते हुए, और उस ईश्वर से नित्य प्रार्थना यही करनी होगी, परमात्मा देखो, एक मैं और बात कहा करती हूँ कि व्यक्ति चाहे पत्नी हो या पत्नी हो, कोई एक पहले जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसके संग दोष से छूट जाता है। ये मान करके भी हमें अपने आप को खड़ा करना पड़े। कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन। जब हमारे पे अपने पे आती है, बहनें बहुत सारी बता करके गई हैं इस बात को, इसीलिए मैं अधिक ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि फिर भी हमको ये जब कोई समझाता है तो हमें थोड़ी सी उससे प्रेरणा मिलती है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि वियोग को वैराग्य का निमित्त बनाएं। क्या? वियोग को वैराग्य का निमित्त बनाएं। मैं कीचड़ से निकल गया, मैं संग दोष से छूट गया, बस इतना सोचना है। हालांकि उम्र अभी कम ही है, लेकिन फिर भी हम 50 वर्ष को तो मानते हैं ना कि वानप्रस्थ में जाना ही होता है। इसीलिए अब इसे भक्ति भजन में, और मेरा ऐसा मानना और विश्वास भी है अपने भाई के ऊपर कि वो अपने इस समय को पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि अब वास्तव में इनके पास समय की कमी कहूं या समय बढ़ गया। बीमारी में तो इनका समय बहुत जाता था, बहुत लगे रहते थे पूरे समय, तो अब वो समय बचेगा और इधर से ये भगवान के लिए थोड़ा साधना में अपने मन को लगाएंगे। दूसरी बात, संसार को स्वप्नवत सोचें, देखें, समझें। एक होता है खुली आंख का सपना, एक होता है बंद आंख का सपना। खुली आंख का सपना, ये संसार देख रहा है, ये संसार जाएगा, ये भी सपने की भांति है। बंद आंख का सपना, सपने में भी उल्टी सीधी काल्पनिक चीजें बन जाती हैं, कहानियां बन जाती हैं, पिक्चर्स बन जाती हैं, वे भी सब बीती जाती है जब सुबह आंख खुल जाती है। खुली आंख से भी हम सपना देखते हैं, बंद आंख से भी हम सपना देखते हैं। तो दोनों प्रकार के सपनों को खत्म करने का हम प्रयास करें। एक मेरा सच्चा साथी, जन्म जन्मांतर का जो साथी, वो परमात्मा ही था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसी ने मुझे पहले माँ की गोद में, मैं जब गर्भ में था तो कौन मुझे बना रहा था, वहां से निकला। हमको ये भ्रांति हो गई कि मेरी माँ ने पाला, नहीं, मेरे परमेश्वर रूपी माँ ने पाला, मेरी जगत जननी माँ ने मुझे पाला। और मेरी जगत जननी, और जब हमारा विवाह हो जाता है तो लोग वाह वाह करते हैं कि अब मुझे पत्नी से बहुत सुख मिलेगा। कितना सुख मिला और कितने लड़ाइयां हुई, कितनी झगड़े हुए, बहुत कुछ। एक परिवार में 2 पति पत्नी होते हैं तो ये सुख और दुख, ये सब नदी, मैं तो कहती हूँ पति पत्नी एक नदी नाव का संयोग जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति ईश्वर से संबंध जोड़ ले, इस संसार से स्वसंबंध, स्वामी संबंध को हटाना प्रारंभ कर दे और इतना ज्ञान भर ले, तो ईश्वर से संबंध होने पर फिर उसको एक खुशी मिलती है। क्योंकि पत्नी में सुख देख लिया, पत्नी से सुख ले लिया, भोग लिए सारे के सारे, लेकिन पूरी तृप्ति हमारी नहीं हुई। यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, न यह चेत अवेदित महति विनष्टि। इसीलिए जो इस बात को समझ गया, भूतेषु भूतेषु विचरन्ति धीरा, कि सारे संसार में एक ही परमेश्वर का वास है और वही परमेश्वर ने हम सभी जीवात्माओं को भोग और अपवर्ग के अर्थात मुक्ति पाने का अधिकारी बनाने के लिए भेजा है। तो मैं इस दुख में दुखी न हो करके उन सुख के साधनों को प्रयोग में लाऊं, जिन सुख के साधनों से मैं खड़ा हो सकता हूँ। हाँ, एक गीत आता है ना, फिल्मी गीत, जितेंद्र भाई को याद होगा, मुझे तो गाना भी नहीं आता, बचपन में थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते थे। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल ये जाने वाला है। ये संसार में क्या है, वर्तमान को अगर किसी ने अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छा हो गया। मत कर तू कल और आज, अभी कर काज, समय है थोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। दिन के बाद रात, धूप के बाद छांव, मान के बाद अपमान, ये सब कुछ संसार में हम देख रहे हैं।
अगर हम इन्हीं चीजों में लगे रहे, अगर इन्हीं दुखों से हम दुखी होते रहे, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं एक और बात समझती हूँ, जो मेरा चिंतन कहता है कि जब हमें कोई बुरा भला कहे, या कोई वस्तु हमारी छिन जाए, या कुछ हमारे साथ में ऐसी कोई घटना, प्रतिकूल घटना घट जाए, तो किस तरह से अपने आप को खड़ा करें। तो कहें कि परमेश्वर, अब मुझे तेरी भक्ति करने का समय बहुत अधिक मिल गया, अब मैं तेरे साथ लगा रहूंगा, तेरा लेख लिखूंगा, तेरे ऊपर ही, तेरी वाणी को ही मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, तेरे ही काम को हाथ में लेकर के मैं करना प्रारंभ करता हूँ। बस तू मुझे शक्ति देता चल, मेरी कलम को चलाता चल, मेरी वाणी को चलाता चल, बस ऐसी प्रार्थना करना और इसको पुरुषार्थ में होता। तो वहां पर एक बात आई थी कि क्योंकि देखिए, मनुष्य हेयम दुखम अनागतम, जो नहीं आया दुख है उससे तो बच सकता है ना, जो हो गया उससे तो हम बच नहीं सकते, लेकिन जो अभी नहीं आया है उससे तो हम बच सकते हैं कि जो आगे और नहीं आए, तो उसके लिए हमको पुरुषार्थी होना पड़ेगा। दुख को अत्यंत निवृत्ति करनी होगी और अत्यंत इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हम इस मानव चोले को सही रूप में सार्थक कर पाएंगे। इससे विवेक वैराग्य से भरना होगा। विवेक वैराग्य आएगा ईश्वर की भक्ति करने से। क्योंकि देखो, अगर वो दुखी होती रहती और इनके साथ पड़ी रहती, ये सेवा करते रहते, कितना समय इनका चलता रहता। इसीलिए ईश्वर को अभी भी धन्यवाद करो और तभी भी धन्यवाद करो, बार बार उसको धन्यवाद को नहीं छोड़ना। अपने कर्म में कोई कमी नहीं छोड़नी हमको, ये सब चलता रहे। उसमें गीत में कितनी बढ़िया बात कही थी, जो किशोर कुमार ने गाया ये गीत, एक बार यूं खिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। इसलिए समय को पकड़ लो। अब जितने वर्ष बचे हैं हमें मिले हुए हैं, इस समय हमें अपने बच्चों की परवरिश करता हुआ, अनासक्त भाव से रहता हुआ, क्योंकि भोगों को भोगा न भुगता भय में भुगता, कालो न या तो भय में याद। हमने बहुत कर करके देख लिया, ये समय भी एक दिन हमको ले जाएगा, हम भी चले जाएंगे। हमें यहाँ किसी को नहीं, कोई अजर अमर होकर के शरीर नहीं आया, आत्मा सबकी अजर अमर है, वो कोई कभी मरती नहीं है। क्योंकि गीता ने कह दिया, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति भारत। तो उसमें कवि कितना सुंदर कहता है, एक बार यूं खिली मासूम सी कली। वर्तमान में उसने कली देखी और कली को देख कर के ही वो प्रसन्न हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखता है, देखते देखते के साथ ही वो खिल गया। तो क्या हुआ कि वो कली तो चली गई, खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, मैं तो जा रही हूँ। अब कौन आ गया वहां, फूल आ गया। तब भी खुश हो जाओ, कली थी वो चली गई, कली को देखा तब तक भी खुश था, कली चली गई तब भी वो खुश हुआ। क्यों? क्योंकि अब उस जगह पर फूल महक गए। ये बच्चे, इनको दो मिले हुए, ये फूल की भांति है। देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, कोई खोजा नहीं है, यही की यही हम देख रहे हैं इस चीज को, पल जो ये जाने वाला है। इसलिए वर्तमान को पकड़ लो। फिर एक और कड़ी उसमें आती है, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल ये भी जाने वाला है। इसीलिए वक्त से लम्हा गिरा कहीं, लम्हा कहते हैं क्षण को, वक्त कहते हैं समय को। इसीलिए वहां दास्तां मिली, अर्थात वो कहानी ही है, अगर हम पीछे पलट के देखते हैं उस कहानी में ही रह जाएंगे, हमको वहां नहीं रहना। लेकिन वो क्षण तो निकल गया ना, इसीलिए हमको क्षण को पकड़ना है। और मेरा ऐसा मानना है, पूरा परिवार ज्ञान के साथ इस वैराग्य को भी अब लेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती को भी इसी तरह वैराग्य हुआ, महात्मा बुद्ध को भी इस तरह वैराग्य हुआ, हमारे जितेंद्र भाई भी पूरे वैराग्य विवेकी है ही, मुझे तो ऐसा लगता है। और इस तरह से संचालन करके हम सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करवाना, ये भी इसी से ही इनका पता चल रहा है कि वो कितने अधिक ज्ञानी है, कितने अधिक वैरागी है। परमात्मा इनको शक्ति दे और अपने प्रति भक्ति दे, क्योंकि बिना उसकी भक्ति के कोई भी काम संभव नहीं है। इसीलिए यही प्रार्थना करूंगी, दोनों छोटे बच्चों को आशीर्वाद दूंगी। दोनों छोटे बच्चे अपने जिस क्षेत्र में, जिस पढ़ाई में लगे हुए हैं, उसमें वो कामयाब हों, उन्नति को प्राप्त करें, और इनका फिर से पुनः इनका परिवार अच्छे से फिर से लहलाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।
ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य विमलेश बंसल जी, बहुत सुंदर बातें आपने कही और निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना मेरी भी है कि इसी प्रकार का सामर्थ्य मुझे प्रदान करे। ये 5 वर्ष मेरे सेवा में बीते और आने वाला जीवन भी इसी प्रकार सेवा में बीत जाए। जरूरी नहीं कि हम अपनों की सेवा करें, अपनों का हमें मिला सेवा का मौका, अब आगे और भी समाज की सेवा करने का मौका मिले, जो जहाँ पर भी आवश्यकता है जिसको सेवा की वहाँ मैं पहुँच पाऊँ। और इसी उद्देश्य को लेकर के मन में कुछ विचार हैं, मैं आगे साझा करूँगा। और यही विचार है कि एक किसी प्रकार का एक आश्रम, एक व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, असहाय नहीं, जो अपनी इच्छा से भी आना चाहते हैं, वो आकर के वहाँ पे साधना करें, सत्संग करें। वानप्रस्थ आश्रम, इस प्रकार का वानप्रस्थ आश्रम कहेंगे तो एक सीमित उसका वो हो जाएगा, लोग उसे उस रूप में देखेंगे, पर एक इस प्रकार का हम एक व्यवस्था बनाने की प्रयास करें। और देखिए कैसे कैसे आगे वो काम चलता है, आप सभी से मैं सहयोग लूंगा, उसके लिए आगे पूरी रूपरेखा उसकी रखूंगा। तो वो एक कार्यक्रम आगे बना करके फरीदाबाद में, पलवल में, जहाँ भी एक अच्छी जगह मिलेगी, वहाँ पे इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाने का मेरा बहुत समय से विचार है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी प्रकार हमें आप मार्गदर्शन देते रहें। अब मेरी प्रार्थना आचार्य श्रुति कीर्ति जी कानपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं, वे कृपया आए और संक्षिप्त में अपनी बात को कहें और थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन भी प्रदान करें। आचार्य श्रुति कीर्ति जी, और उसके पश्चात में सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से आप तैयार हैं। उषा चितकारा जी अंत में सभी का धन्यवाद करेंगे। ओम ओम, सभी को सदन नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी आचार्य जी। अच्छा, समय बहुत हो चुका है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ नूतन कहने की आवश्यकता है। मुझे, चूंकि मैं इधर 1.5 महीने से कुछ सामाजिक कार्य में, अथर्ववेद पारायण इत्यादि में लगी थी, तो अभी कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले पता चला, तो अविश्वास की स्थिति में मैंने माननीय टुटेचा जी को फोन किया और उनसे संपूर्ण स्थिति का पता चला। भ्राता दयाल जी के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ कहना शेष है। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ निरंतर है, क्योंकि जिस धैर्य के साथ समस्त प्रतिभाओं से संपन्न होते हुए आप कार्य कर रहे थे, उस व्यक्तित्व को देखते हुए सहज कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इस परिदृश्य के पीछे इतना इस प्रकार का संघर्ष खड़ा है। ब्रह्म यज्ञ में हम प्रार्थना करते हैं, अदीना हस्याम शरदः शतम्। परमात्मा, मुझे अधीन होकर के, मैं दीनहीन होकर के जीवन को न जीऊं। अगर जीवन प्राप्त होवे तो वो अधीन जीवन होवे, और उस अधीन जीवन को प्राप्त करने के लिए हम सभी पुरुषार्थ करते हैं। विवाह संस्कार जब होता है तो एक मंत्र बोलते हैं, मया पत्या जरदष्टिर यथास। पति कहता है तुम मेरे साथ वृद्धावस्था तक किस प्रकार चलो, कहते हैं ऋषि के शब्दों में, सुख पूर्वक चलो। हम साथ साथ चले, लेकिन वो सुख पूर्वक होना चाहिए। जब विभिन्न निमित्तों के कारण से जो ज्ञात हैं, अज्ञात हैं, उनके कारण से मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है, तो जैसा कि मान्य विमलेश बंसल जी ने कही कि जिस दिन इस प्रकार के असाध्य रोग का बोध होता है, उसी दिन इतना बड़ा झटका लगता है कि एक मृत्यु तो तभी हो जाती है। पुनरपि बड़े संघर्ष के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़ी पावनता के साथ आपने उस जीवन को जिया है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी माननीय भ्राता जी, आप भाग्यशाली हैं कि आपको बेटी दी है परमात्मा, और वो बेटी आपका ऐसा संबल बनेगी कि आपके लिए बहुत सहज होगा, बड़ा सरल होगा, और आपकी शक्ति और भक्ति ही आपका बल होगा। तो ज्यादा न कहते हुए
आप जिस तेज के साथ, जिस आत्मबल के साथ आगे बढ़े हैं, परमात्मा आपको वही देता रहे और अबोध बच्चों को परमात्मा अवश्यमेव अपने गोद में उठा करके आगे ले जाए, क्योंकि माता या पिता का वियोग मैंने सहन किया है, कठिन होता है। परमात्मा आपको बहुत शक्ति प्रदान हो। धन्यवाद आचार्य जी, जुड़ने के लिए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, 1 मिनट के लिए वो अपनी बात रखेंगी। उसके बाद में कविता आर्या जी भी उपस्थित हैं और फिर उषा चितकारा जी एक बार धन्यवाद करेंगी और हम समापन की ओर बढ़ेंगे। जितेंद्र भाई साहब, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत दुखद परिस्थिति है, बहुत दुख हुआ। परमात्मा से एक शिकायत तो होती है, आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया, सीने में गगन के छेद हुआ, एक और सितारा टूट गया, एक और सितारा टूट गया। ये परमात्मा फूल वह तोड़ा कि गुलशन भर में वीरानी हो गई, कि गुलशन भर में वीरानी हो गई। ऐसे में परमात्मा का सहारा ही हमारे काम आएगा। जदों बेसहारा इंसान हुंदा है, उदों एदा राखा भगवान हुंदा है। आवे जदों चढ़े के तूफान जोरदा, आपे थम लैंदा झट सिरा डोरदा। दुनिया दा दाता दयावान हुंदा है, उदों एदा राखा भगवान हुंदा है। जदों बेसहारा इंसान हुंदा है, उदों एदा राखा भगवान हुंदा है। परमात्मा को दुख सहन करने की शक्ति दे, हौसला दे, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता अरोड़ा जी। आदरणीय कविता आर्या जी। सादर नमस्ते जी। सभी के मैंने उद्गार सुने, सभी की भावनाएं जितेंद्र तायल जी आपके साथ, और मुझे लगता है कि हर एक की जो बात थी उससे आपको संबल मिला। पर आपका जैसे कि नाम है सरल, तो आप सरल हृदय से सबकी सेवा करने में तत्पर रहते हैं, अपना दुख भूलकर दूसरे के दुख को ज्यादा समझते हैं। ये मैंने खुद भी जाना है, जैसे कि मेरी परिस्थिति भी थी, तो आपने उसमें भी इतना मेरे को संभल बढ़ाया और साथ दिया था, तो वो भूला नहीं जा सकता। और आप हमेशा हर कार्य के लिए आगे तत्पर रहते हैं। तो कहते हैं कर्म अच्छे करे आके दुनिया में जो, वही सबके दिलों में समा जाते हैं। और आप सबके दिलों में इस तरह हैं, और आपका दुख सबको अपना दुख लग रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चों को जैसे कि मैंने देखा वहां श्रद्धांजलि सभा में आपके बेटे को, तो इतना मासूम है और लग रहा था कि वो अभी छोटा ही है, पर इतना वो उसको तैयार करके गई हैं कि अब आप उसको आगे संभाल सकते हैं। तो बच्चों के लिए माँ तो सबसे बढ़कर होती ही है। तो कहते हैं जिसको देखा नहीं कभी, उसे देखने की क्या जरूरत होगी है माँ, तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। तो वो भगवान है जिसने हमें जन्म दिया, वो माँ से बढ़कर तो और कोई नहीं हो सकता, वो हमारे लिए भगवान है। तो उसका ऋण तो हम नहीं चुका सकते। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह जो कार्य अपने हाथ में लेते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं, इसी तरह अपने बच्चों को भी यही संस्कार देते हुए उनको दोनों को अच्छी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप उनको भी प्रेरित करेंगे, ऐसी ही कामना करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इसमें मुझे भी आपने आमंत्रित किया था। तो अब आगे कुछ और कहने को नहीं रह जाता। आपका
शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर भी हमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना, एक दो नाम बीच में रह गए, केवल एक एक लाइन में अपनी बात कहेंगे। आदरणीय संतोष धर जी और किशोर आर्य जी भी मैं देख रहा हूँ उपस्थित हैं। आपका शोक संदेश भी प्राप्त हुआ था, तो एक एक लाइन आप अपनी कहें और उसके बाद में उषा चित्कारा जी धन्यवाद करके शांति पाठ कराएंगे। मुझे भी बहुत खराब लगा था जितेंद्र जी। आप हम लोग को मैसेज भेजते हैं, उसमें मैंने नीतू जी का उसका देख लिया था फोटो, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को एकदम जैसे हैरान हो गई, आप तो कभी डालते नहीं हैं, आप क्यों डाल दिए, क्या बात है। फिर मैंने वैसे एक दो लेडीज से बात की, तो फिर मुझे लगा कि चलो आप, मुझे नहीं मालूम था ऐसे प्रॉब्लम है। जब पता चला तो बहुत दुख लगा, बहुत खराब लगा। यार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि प्रभु के शरण में आना है और उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनको सद्गति दे दे। अब मैं दो लाइन बोलना चाहती हूँ आपके लिए भी, सबके लिए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ओम ओम। धन्यवाद संतोष सर जी। हाँ, मेरी ऑफिस की मीटिंग है, 6 बजे हार्ड स्टॉप है। आदरणीय किशोर जी एक लाइन में अपनी बात कहें। मैं समझती हूँ हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। बहुत दुख की बात। तो मैं परमपिता परमात्मा से केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और आप सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किशोर राय जी। मेरी प्रार्थना मैडम उषा चित्कारा जी, जो कि मंत्री आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद और महिला प्रभारी हैं, वे कृपया आए। सभी का एक बार धन्यवाद करें, अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त करें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सबको प्रेम नमस्ते। तायल जी को संवेदनाएं, हम सब ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की, संवेदनाएं भी प्रकट की। कोई भी चीज कॉम्पेंसेट तो नहीं कर सकती। वर्ड्स फेल वेयर साइलेंस सक्सीड्स। बंसल जी ने और अभी श्रुति की कीर्ति जी ने बहुत सुंदर शब्दों में समझाया, और जीवन का रहस्य यही है, समझ यही है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और विरक्ति का मार्ग पकड़ के, भक्ति का मार्ग पकड़ के ही हम सभी चीजों को सह सकते हैं, और उस रास्ते पे चल के ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमें पतंजल योग में भी यही बताया कि दुखों का कारण तो जन्म ही है। एक तरीके से उनकी मुक्ति हो गई, दुखों से भी मुक्ति हो गई, और आपको समय मिल गया। भगवान आपके समय को इसी तरह अच्छे कर्मों में लगाकर हमारे सबके उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए शायद भगवान ने आपको यहाँ प्रेषित किया था। और फिर कहते हैं ना कि मुझे तेरी भक्ति से बल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले, जो मिले विचार अटल मिले, मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो। तो ऐसी ऊंची उड़ान हम तायल भाई के लिए विश करते हैं। भगवान इनको हर तरीके से सशक्त करे और इस दुख को सहने की, इस दुख तो क्या, इस सेपरेशन को सहने की हिम्मत दे। इसके साथ ही मैं सभी श्रोताओं का जिन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, और स्पेशली विमल बंसल जी का, श्रुति कीर्ति जी का, और भी बहुत लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो मैं भी यही चाहूंगी कि हम इस दुख को भूलकर सिर्फ उनके अच्छे मोमेंट्स को अपने दिमाग में रखकर, तायल भाई उनके अच्छे मोमेंट्स को सिर्फ दिमाग में रखकर उससे इंस्पिरेशन लेकर अपने जीवन को अग्रसर उन्नति की तरफ करते रहें। ऐसी मेरी प्रार्थना है। विद दिस आई थैंक एवरीबॉडी प्रेजेंट और स्पेशली टू द मेन स्पीकर्स। इसके बाद अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति ओषधया
शांतिर्वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि दयानंद की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। और संवेदनशील फैमिली को भगवान शक्ति दे। वंस अगेन इसके साथ ओम शांति